करने वाले हैं अपने कोर्स की पार्ट नंबर 3 और इसमें हम पढ़ेंगे रीजनिंग। और रीजनिंग में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पहला चैप्टर जिसका नाम है एनालॉजी। तो हम एनालॉजी को करने जा रहे हैं। सर रीजनिंग स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती, लेकिन आप मेरे से सीखोगे तब सारी रीजनिंग आपको पता चल जाएगी। और रीजनिंग बहुत ईजी सब्जेक्ट है, इसको आप पूरे 1 महीने के अंदर फुल कंप्लीट कर सकते हो क्वेश्चंस के साथ और एकदम पक्का कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको पूरा कोर्स देखना होगा और कोर्स को ज्वाइन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और आपको पता ही है जैसे ही हमारा ये चैप्टर हमारा आज खत्म हो जाएगा, तो ये वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन में एक PDF रहेगी, लिंक रहेगी, उसको आप खोल के इस एनालॉजी के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो और आराम से अपना 50 मार्क्स को तो आराम से आप सिक्योर कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं एनालॉजी क्या होती है और देखते हैं रीजनिंग का सबसे पहला चैप्टर एनालॉजी। एनालॉजी मतलब होता है सिमिलैरिटी, मतलब एक चीज में कितनी सिमिलैरिटी है। जैसे ये दोनों में कितनी सिमिलैरिटी है उसको ही हम बोलते हैं एनालॉजी। और अगर मैंने कोई दूसरे कलर का मार्कर ले लिया, जैसे मेरे पास ये है, तो इन दोनों में कितनी सिमिलैरिटी है उसको हम बोलते हैं एनालॉजी। इन दोनों में डिफरेंस है, इन दोनों में सिमिलैरिटी। सो अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास ना 4 टाइप की एनालॉजी रहती है। एनालॉजी 4 टाइप की रहती है, बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं है। हमें टाइप याद कुछ नहीं करना, बस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए। तो आप अलग अलग पैटर्न लर्न करोगे तो अपने आप को तरीका हमको पता चल जाता है। तो चलो 4 टाइप देखते हैं एनालॉजी के। द फर्स्ट इज वर्ड एनालॉजी, the next is number analogy, next is letter analogy, and the next is mixed analogy. So ये सब एनालॉजी के टाइप होते हैं। तो हम इन टाइप में से एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए। और वर्कशीट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको सारी जो भी कोर्स की जो फ्री कोर्स चल रहा है ना हमारा एकदम प्रीमियम फ्री कोर्स, वो आप सारा अवेल कर सकते हो। और ये जो चैनल पे सारे कोर्सेज चलेंगे वो आज भी फ्री है, कल भी फ्री है, हमेशा फ्री रहेंगे। अब कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस एक सब्सक्राइब कर दो और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक भी कर देना। तो चलो बढ़ते हैं आप हमारे एनालॉजी के कोर्स की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने देखा कि एक पहला टाइप है वर्ड एनालॉजी। तो वर्ड एनालॉजी का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहले ना हमें इसमें कुछ चीज़ें ऐसे याद होनी चाहिए, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको दिमाग में याद रखनी, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे हमें स्टेट्स और कैपिटल के बारे में पता होना चाहिए। तो कुछ स्टेट्स लिखते हैं और उनके कैपिटल भी लिख देते हैं। सो अब मैंने आपके लिए कुछ स्टेट्स और कैपिटल्स के नाम लिखे हैं, इनको चलो ज़रा पढ़ते हैं, इनको क्या क्या नाम है। तो यहाँ पे लिखा है मैंने सिक्किम, जो कि जिसकी कैपिटल है गैंगटॉक, वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता, गोवा की कैपिटल है पणजी, तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। और ये जो लास्ट के 2 हैं ये बहुत फेमस स्टेट्स हैं, तो इनके आपको बताने हैं कि कौन से इनके कैपिटल्स हैं। एक और इन्फॉर्मेशन बता दूँ कि चलो महाराष्ट्र की बता ही देते हैं, पंजाब की लेके आ देना। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई, उसको बोला जाता है फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। तो मुंबई को बोलते हैं हम फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। चलो कुछ और चीज़ देखते हैं और देखते हैं कि क्या क्या हम एनालॉजी से सीख सकते हैं और क्या क्या हमारे पेपर में आ सकता है। और कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, फिर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको जल्दी से जाकर ले लो, PDF बनी हुई है, वहाँ से आप सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। ऐसे हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर के जो भी नोट्स रहेंगे, जो भी क्वेश्चन रहेंगे, वो आप लिंक नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उससे ले सकते हो। लेकिन चैप्टर के हर एक एंड वाले वीडियो में, स्टार्ट वाले वीडियो में नहीं और कोई भी नहीं, एंड वाले वीडियो में उसके नीचे एक डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगी, उसको लेके आप वर्कशीट्स को ले सकते हो। तो चलो देखते हैं और क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर कुछ कंट्रीज और उनके कैपिटल्स के नाम लिखे, तो इनको चलो देखते हैं। तो सबसे पहले चाइना का कैपिटल है बीजिंग, इसको मैंने गलती से लिख दिया था, वरना इसको कुछ लिखना नहीं था मुझे। इंडिया का कैपिटल है दिल्ली, ऑस्ट्रेलिया का है कैनबेरा, रशिया का है मॉस्को। तो ये सब आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी के जो 2 ये होमवर्क है, तो ये जो होमवर्क मैंने दिया आपको 2-3 जो मिले आपको होमवर्क, उनको आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और आपके जो आंसर है वो चेक भी होंगे। और अगर आपके आंसर सही है तो उसको आपको थम्स अप भी मिलेगा। सो नेक्स्ट बढ़ते हैं और क्या क्या सीख सकते हैं। सो नेक्स्ट जो मैंने लिखा है वो है कंट्री और करेंसी का, और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इतनी आपको 3-4 चीज़ें याद करनी है, उसके अलावा तो आप कर लोगे। इसमें एनालॉजी के चैप्टर में सब जनरल नॉलेज का, सब दिमाग का खेल है, तो वो बहुत ईजी है। लेकिन ये जो चैप्टर है ना कंट्री एंड करेंसी, ये बहुत ईजी चैप्टर है, तो इसको करना बहुत ज़रूरी है। तो ये बांग्लादेश की जो करेंसी है वो है टाका, ईरान की है दिनार, इंडिया की है रुपी, UK की है पाउंड, जापान की है येन, USA की है डॉलर, रशिया की है रूबल और ग्रीस की है यूरो। तो चलो अब इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन देखते हैं और फिर कल की जो क्लास रहेगी उसमें हम करेंगे नंबर
नंबर एनालॉजी को। और आज की जो क्लास है उसके डिस्क्रिप्शन में आपको PDF मिल जाएगी क्वेश्चन की, तो वहाँ से आप उसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। और अब 2-3 क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अब हम इसका करते हैं कुछ क्वेश्चंस, और फिर डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आप उसको PDF को खोल के उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलो जल्दी से क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। और आपको तो पता ही है कि कोर्स को ज्वाइन करने के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसा ही कंटेंट आपको मिलना चाहिए। और अगर आपको सब कुछ फ्री में चाहिए तो ऑब्वियसली वीडियो को लाइक कर देना, तभी मुझे पता चलेगा कि आपको और क्या क्या चाहिए। कमेंट कर देना जो भी आपको चाहिए, तो उसके ऊपर हम जल्दी वीडियो बना के लाएंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन हमारा, म्यूजिशियन इज रिलेटेड टू पियानो, देन फार्मर विल बी रिलेटेड टू व्हाट। अब देखो एक म्यूजिशियन का जो इंस्ट्रूमेंट होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वो होता है पियानो। अब फार्मर का इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, बुलक होगा क्या? बुलक देखते हैं, चलो आगे देखते हैं। पहले जो नहीं हो सकता ना बिल्कुल भी, वो हटा देते हैं। तो फील्ड तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ना कल्टीवेशन होगा, ये भी कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो ना ही ये बुलक होगा, क्योंकि ये भी कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो हमारा आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा प्लो आ जाएगा, क्योंकि एक मैन मेड इंस्ट्रूमेंट है। तो जो फार्मर का आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर B, इसका राइट आंसर। सो ये देखो बहुत कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, इसमें बस आपको जनरल नॉलेज चाहिए, बाकी सब कुछ नहीं। इतना सब आपको एक ही चैप्टर में एनालॉजी में नहीं करा सकते। तो अगर आपको इसकी प्रैक्टिस ही करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको पता ही अब लिंक है, तो उससे ले लेना। तो देखो नेक्स्ट, बांग्लादेश का है ढाका, तो हमें बताने की कनाडा की कैपिटल क्या है। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि बांग्लादेश की करेंसी होती है टका, तो आप उससे याद रख सकते हो। ढाका और टका में डिफरेंस ये है कि बांग्लादेश की करेंसी है टका और कैपिटल है ढाका। तो कनाडा की मैंने आपको कैपिटल बताई थी कंट्रीज एंड कैपिटल्स में, तो कनाडा की कैपिटल है कैनबेरा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये कैंसिल ये कैंसिल। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, तुरंत ही आ जाना चाहिए। IPL का है क्रिकेट, तो विंबलडन कप किससे रिलेटेड होगा? विंबलडन कप तो फुटबॉल से होगा क्या? नहीं, फुटबॉल से बिल्कुल नहीं होगा। हॉकी से है क्या? नहीं, हॉकी से भी नहीं है। बैडमिंटन से भी नहीं है। तो हमारा राइट आंसर जो आ गया वो आपका ऑप्शन नंबर B, यह है टेनिस से रिलेटेड है। तो अगर आपको कुछ ऐसे वीडियोस चाहिए तो आप भी सब्सक्राइब कर दो, ज्वाइन कर दो जाएगा हमारे कोर्स को। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, और डिस्क्रिप्शन में लिंक से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।